उसके सारे मोमेंट अच्छे ही है। डिसरिस्पेक्ट फॉर अटल बिहारी वाजपेयी। अब वो रेस्पेक्ट नहीं है, पब्लिक नहीं थी। क्यों नहीं थी पब्लिक? क्योंकि सबको पब्लिक को भी पसंद ही नहीं है सब। इस मूवी में मुझे ये सब सीखने को मिला। बहुत अच्छा पिक्चर, बहुत अच्छी है। पंकज जो त्रिपाठी उनकी एक्टिंग भी अच्छी लगी और जो उन्होंने उनकी कविता है जी, कविता भी बहुत अच्छी है। के बारे में क्या पता चला आपको पिक्चर? उनके बारे में अभी जो पता चला सामने, पहले कुछ जानकारी नहीं थी उनके बारे में, अभी जो जानकारी हुई बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी दिखाया है। हाँ, सिर्फ एक दो शॉट है उनके, सिर्फ जो उन्होंने पोखरण का जो किया है उसके बारे में बताया गया। नेता लोग को सब बोलते हैं कि मतलब बोलते हैं नेगेटिव बोलते हैं या इतना प्यार नहीं देते हैं। अटल जी का भी जो बायोपिक देखा, आप क्या बोलना चाहोगे उनके बारे में? नहीं, उन्होंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ उनकी जो कविता है वो बोलती हैं, जो प्रेम वगैरह जो उनको बताया उनकी कविताओं के बारे में सब लिखा। कोई बेस्ट मोमेंट पिक्चर में से आपको अच्छा लगा? मतलब समझा नहीं मैं। कोई अच्छा मोमेंट पिक्चर में से वो आपको लगा कि अरे ये क्या मोमेंट हो गया? उसके सारे मोमेंट अच्छे ही है। आउट ऑफ 5 कितना अच्छा लगा? 4। एकदम बढ़िया। अच्छा, उनका जो काम है अटल बिहारी जी का, वो बढ़िया काम किया है उन्होंने। सर, हमारे देश में पॉलिटिशियन को उतना इज्जत नहीं देते। आपने बायोपिक देखी, पिक्चर देखी, आप क्या बोलना चाहते हैं अटल जी के बारे में? एकदम बढ़िया काम किया है अटल जी का, उनका काम अच्छा दिखाया है। अभी जो प्रधानमंत्री है अपने मोदी जी, उनके जैसा आदमी कोई इस समय ऐसा फ्यूचर में आगे है ही नहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ। अटल जी का एक आइकॉनिक डायलॉग है, नेता आएंगे जाएंगे अपन देश रहना चाहिए, वो कैसा? वो एकदम बढ़िया। देश तो रहना चाहिए, देश नहीं रहेगा तो आगे क्या है। आउट ऑफ 5 कितना अच्छा लगा? एकदम बढ़िया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। मैं अटल हूँ। एक्चुअली इट्स अ बायोपिक ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, जो बीजेपी के जो लीडर थे उनको दिखाया। बीजेपी के नहीं, एक्चुअली बिलोंग टू इंडिया, हम लोग बोलना चाहिए इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर थे। इसमें उनका दिखाया बचपन का, मतलब सारे रोल दिया जो पंकज त्रिपाठी जी ने उन्होंने काम किया। एक पहले युवा थे, उस टाइम पे कॉलेज में पढ़ते थे, उनकी लव स्टोरी भी एक दिखाई गई है महारानी के साथ, जो मेरे ख्याल से एक सिमिलर जो एक्टर आई थी गेटी में बैठी थी, अब पता नहीं वो वही थी कि नहीं थी। मैं उनको बोल रहा देखो ये वही है वो एक्टर, वो भी आई थी गेटी में, मेरे ख्याल से गैलेक्सी में बैठी थी शायद, हम लोग 90% श्योर है। काफ़ी अच्छी है मूवी, इट्स अ बायोपिक। इसमें मतलब ये दिखाया जा रहा, अगर आपको एक रियल सिंसियर अगर लीडर बनना है, देश के लिए आपको काम करना है, तो उनके कैसे सिद्धांत है, बाहर में गए पार्टी, बाहर में गए हर चीज़, मैं अपना कंट्री के लिए काम करूँगा, ये इसमें सिद्धांत में दिखाया गया। जो लास्ट का जो डायलॉग है, देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए, पंकज त्रिपाठी रियली फिट फॉर दैट। एक और डायलॉग फेमस है उसमें, जब वो पाकिस्तान जाते हैं, आप मुझे बदले मुँह दिखाई में कश्मीर दे दीजिए, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार। और उनका जो स्पीचेस था कि आप मुझे बदले में पाकिस्तान दे दीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार। वो जो डायलॉग है ना, बहुत लाइक बूज बम्स अपने कलाम साहब का रोल था वहाँ पे, कलाम साहब का रोल। प्रमोद जवाहरी, सुषमा स्वराज, जितने भी जो बीजेपी जो कार्यकर्ता है, जब बीजेपी पार्टी कैसे बनी, सरकार कितने बार गिरी, टूटी फूटी, सब कुछ दिखाया। बहुत अच्छी तरह से मूवी है ना, पूरी अच्छी तरह से पोर्ट्रेट किया। मुझे एक बार समझ आया, ये एक्चुअली ये ज़्यादा बीजेपी मूवी जैसा लग रहा था, तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों नहीं थे यार पिक्चर में? वाई दे आर मिसिंग। अटल बिहारी वाजपेयी सच अ ह्यूज लीडर, उनके एक कार्य बहुत बड़े सिद्धांत है। आज जो अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी अटल सेतु, उनके यहाँ मिसिंग थे यार। उनके कार्यकर्ता तो सबसे पहले आना चाहिए मूवी है। हम लोग तो फैंस है, मूवी लवर है, जो भी मूवी लगती है हम लोग तो फर्स्ट डे फ्राइडे आ रहे थे। वाई दोज पीपल वर मिसिंग? अटल बिहारी डज नॉट बिलोंग टू बीजेपी, ही बिलोंग टू एवरी पार्टी ऑफ द इंडिया। और जो भी आप कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, आरएसएस में हो, जैसे आरएसएस को दिखाया गया, आरएसएस से कैसे वो निकल के आरएसएस सभा में जाके उनको रिक्वेस्ट करना, भाई आपका सबसे बड़ा मंच है, आप हमें हेल्प करिए कि हम पार्टी को रूल करा, इंसान सोने की चिड़िया। फिर कारगिल भी दिखाया, फिर वहाँ पे अयोध्या दंगा भी दिखाया, किस तरह से अयोध्या दंगा के बाद अटल बिहारी वाजपेयी एकदम लाइक छोड़ देते हैं राजनीति, 3 साल के लिए मेरे ख्याल से निकल जाते हैं। मतलब काफ़ी मूवी में काफ़ी ऐसे जो सीन्स हैं जो हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। एज अ यंगस्टर आई डेफिनेटली इट्स रियली गुड मेड मूवी। और बीजेपी वाले लोग क्यों नहीं है मूवी में, मुझे पता नहीं। ये भी हो सकता है कि एक डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि पब्लिक अगर आएगी नहीं। नो, इट्स इफ द बीजेपी कार्यकर्ता, इट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट फॉर अटल बिहारी वाजपेयी। उनको तो सबसे पहले आना चाहिए, उनको तो उनका फ़ोटो लेके खड़ा होना चाहिए। हम तो मूवी और आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा।
टुडे लाइक थिएटर लाइक सुना 50, 30, 40 जो बुढ़े लोग थे, जो अंकल जो लोग थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे क्या नहीं, बट दे वर लाइक फॉलोअर्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी थे, उन लोग थे बस, उसके अलावा और कोई नहीं दिखा मैं। आउट ऑफ इट इज़ कम्प्लीटेड, इट्स काइंड ऑफ गुड मूवी, बायोपिक है, 3.5 मैं स्टार दूंगा। मैं बोलूँगा अगर यंगस्टर्स का, अगर जो देश सेवा करना चाहता है, सीरियसली इफ़ यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर योर कंट्री इन पॉलिटिक्स, कम एंड वॉच दिस मूवी। आप किसी भी पार्टी के रहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप देश सेवा करना चाहते हो, देश के लिए। आई एम इंडियन, मैं चाहता हूँ मेरा देश तरक्की करे, जो अभी बोला जाता है ट्रिपल इकोनॉमी, कुतुब जो है ना डायलॉग्स हिंदी में काफ़ी जो है, इट्स रेडी गुड मूवी गाइस, प्लीज़ कम एंड वॉच दिस मूवी। और बीजेपी की कार्यकर्ता भाई, आप लोग को थिएटर को हाउसफुल करना पड़ेगा, वरना फिर यार इट्स टोटली डिसरेस्पेक्ट फॉर अटल बिहारी वाजपेयी। थैंक यू। पहले तो आपको सब धन्यवाद साहब। मैं अटल हूँ, नाम ही अटल है, यानी सीधे सीधे बायोपिक फिल्म बनी है अटल बिहारी वाजपेयी भी। ऐसे फिल्म बनी थी बाला साहब ठाकरे पे बनी थी, और भी इस पे इंदिरा गांधी पे, इस पे यानी क्या बोलते उसको, महात्मा गांधी पे, यानी जो भी हमारे नेता थे उनके ऊपर बनी थी। और पब्लिक का ऐसा है, पूरा टॉपिक इसमें राजनीति का है, और रहा राजनीति का है, सीधा सीधा वॉर बताया है, पॉलिटिक्स वॉर बताया है कि कांग्रेस बोलती है बीजेपी हटाओ, बीजेपी बोलती है कांग्रेस हटाओ, ये फिल्म के अंदर बताया है, और सीधा सीधा ओपनली बताया है उनका। और जो जो उनके किरदार निभाए, जो ओरिजिनल सभी है, जैसा सुषमा स्वराज है, और क्या लाल कृष्ण आडवाणी है, फिर बाद में उसके अंदर एक बचपन से लेके अंत तक उसका मैंने अटल बिहारी जी का बताया है। और आदमी को जब देखता है ना, एकदम साइलेंट होता है कि क्या क्या हुआ है। एक्चुअली मुझे भी मालूम नहीं था अटल जी के ऊपर ये हिस्ट्री है करके। अब फिल्म देखने के बाद पता चला कि राजनीति में क्या क्या हुआ, क्यों होता है, और कोई राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, ये भी बताया है। हाँ, कोई किसी का नहीं होता, राजनीति मतलब कुर्सी, ये फिल्म के अंदर ऐसे बताया है। और एक वॉर 40 से हमारे अंग्रेज़ से लेके अभी तक का बताया, यानी अटल जी जब तक थे जब तक का बताया। और वॉर 62 का बताया, इंडिया पाकिस्तान वॉर 65 का बताया, चाइना का वॉर, उसके बाद में पोखरण का जो हमारे देश के ऊपर दबाव था उस टाइम पे, जब ये प्राइम मिनिस्टर बनते, तो पोखरण के ऊपर उसने दुनिया के अंदर बड़ी डेयरिंग बताया कि न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करते अब्दुल कलाम के इससे, और वो भी बताया, वो भी बहुत अच्छा लगा एक चीज़ देख के कि हाँ भाई ऐसा इतनी डेयरिंग इस आदमी की वजह से हुई थी। और रही बात ये है कि उसके जो जो मतलब देश के लिए जो जो नेताओं ने क्या क्या किया है वो सब बताया। लेकिन राजनीति के बारे में लोग दूर ही रहते, अगर राजनीति बोलो तो फिल्म से बहुत दूर रहते, चाहे ऐसे भी दूर रहते। और नॉर्मल ऑडियंस को क्या चाहिए, जैसा बायोपिक बनाओ तो शूट आउट वडाला जैसा बनाओ, शूट आउट लोखंडवाला जैसे बनाओ, यानी जो अंडरवर्ल्ड के बनाओ, जो जिसके ऊपर तो पब्लिक आएगी। और सिर्फ राजनीति बोलो तो आदमी डरता है या दूर रहता है, दोनों में से एक ज़रूर है उसके अंदर। और क्या बोलो बताओ। ये मैं आपको बताया कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी मतलब अब समझो सीधे सीधे बीजेपी का, सीधा सीधा बीजेपी का झंडा है। और अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है वो, इसको ये लेकर आया है जो कमल का फूल बताया भाई, हाँ भाई कमल का ये खिलेगा, वो डायलॉग सब अटल बिहारी वाजपेयी की है, जो कवि थे वो, तो डायलॉग बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेकिन ऑडियंस को मतलब ये नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि आजकल उसका वो टाइम नहीं है ऑडियंस के पास कि पॉलिटिक्स समझने का, पॉलिटिक्स में घुसने का। जो पॉलिटिक्स में पहले है उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन बाकी लोग के लिए इंटरेस्ट नहीं रहता है, होता नहीं है, इसीलिए शायद नहीं आई पब्लिक। और कोई रिव्यू देगा, अच्छा मैं रिव्यू दे रहा हूँ, मेरे रिव्यू से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कि क्या मैं ऑडियंस को रिव्यू नहीं बोलूँगा आओ, क्योंकि उसमें बोलेगा भाई आओ बोला तो मतलब पॉलिटिक्स वाला है, और नहीं आओ बोला तो भाई ये क्या गलत रिव्यू दिया है, नेगेटिव रिव्यू दिया है। तो भाई फिल्म तो वैसा है, जिसको अगर उनकी स्टोरी जानना है, उनकी कहानी जानना है अटल बिहारी वाजपेयी की, हम रेस्पेक्ट इसीलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने जो अंदर जो पहले के जैसे इंदिरा गांधी को, नेहरू जी को, इनको जो रेस्पेक्ट दिया ना पॉलिटिक्स में, अब वो रेस्पेक्ट नहीं है पॉलिटिक्स वाले के अंदर। वो बहुत अच्छा बताया कि शायद एक दूसरे को इतना, एक नेहरू का तस्वीर निकलती है जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो मंत्रा उसके अंदर से, तो वो अटल बिहारी से चलते रहते, उन्होंने बोलते भाई यहाँ से तस्वीर किसकी थी, तो नेहरू जी की, फिर हटाए क्यों, तो साहब विपक्ष में आप थे ना, अब आप सत्ता में आए ना इसलिए हटाए, बोले नहीं वो नहीं है, पहले उनकी तस्वीर लगाओ, और पहले आओगे मंत्रालय में जो भी है तो आओगे पहले उनका हाथ जोड़ो। ये मतलब बहुत नेचर अच्छा बताया। और उन्होंने एक बोला कि भाई प्यार से एक हर चीज़ होती है, एक संदेश दिया है। भाई ये कैसा है, ये राजनीति की फिल्म है,
इसलिए मैं आपको स्टार नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अगर स्टार दूंगा तो भाई वो बीजेपी का आदमी है, अगर स्टार नहीं दूंगा तो भाई ये कांग्रेस का आदमी है। तो इसीलिए भाई मेरे रिव्यू से आप जो अच्छा है समझ लीजिए, मैं ये फिल्म के लिए स्टार नहीं दूंगा, बाकी हर एक के लिए दे सकता हूँ मैं। धन्यवाद जी। ये जो भी वीडियो देख रहा है ना, अगर खुद को नागरिक मानता हो भारत का, तो मैं बोलता हूँ एक बार देखना हो। ये मूवी में आपको रोमांस देखने को नहीं मिलेगा, एडल्ट रोमांस जो पब्लिक को भी पसंद है, एडल्ट रोमांस देखने को नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट दिखने को नहीं मिलेगा, एक्शन दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन तो भी बोल रहा हूँ एक बार देखना हो, क्योंकि पिक्चर क्या हिस्ट्री पे है, अटल बिहारी वाजपेयी पे है, जो किसी को पता नहीं उनका क्या है, क्या किसी को कुछ पता नहीं, मैं खुद को भी नहीं पता था। सब पब्लिक नहीं थी, क्यों नहीं थी पब्लिक? क्योंकि सबको पब्लिक को भी पसंद ही नहीं है। सबको क्या मार धाड़ पसंद है, रोमांस पसंद है, जो एनिमल में था चुम चालीनो किस्म किसी, वो सब वो पसंद है। ये सब में आपको रोमांस देखने को मिलेगा, लेकिन कैसा रोमांस? पारिवारिक रोमांस। जो दूसरी बार अगर मिलते हैं वो लोग तो रिलेशनशिप में नहीं आते, वो लोग एक फैमिली जैसे रहते, दोस्त की तरह रहते। तब ऐसा क्या होगा कि दूसरी बार अगर मिलते तो वहीं पे भी रोमांस करो, ऐसा नहीं होता। फिल्म में बहुत अच्छा दिखाया गया है। पंकज त्रिपाठी को मैं बोलना चाहूँगा कि आपने फिल्म पसंद करके बहुत अच्छा किया है। इसके आप पहले आपने बहुत सब पिक्चर की हुई है, बायोग्राफी पे भी की हुई है, सोशल पे भी की हुई है, लेकिन एक में भी दम नहीं था। आपने फिल्म पसंद करके बहुत अच्छा काम किया हुआ है। क्या बोलना चाहिए, इंडिया में जो पॉलिटिशियन है उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं देते, अटल जी के बारे में एक अलग ही सोच है। आपने मूवी देखी, आप क्या बोलना चाहोगे, आपकी सोच क्या है? किसी को पता ही नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी कौन है, किसी को पता ही नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि नेता थे। अब वो नेता ने बीजेपी की शुरुआत की है, वो किसी को नहीं पता। सबको तो बच्चे भी, जो भी बच्चे उनको पूछोगे ना बीजेपी तो एक ही चीज़ नाम आएगा उनका, मोदी। अरे लेकिन शुरुआत किसने की है वो तो देखो पहले। इसमें मोदी का कुछ दिखाया नहीं, नरेंद्र मोदी साहब जो अपने प्रधान है PM, उनका कुछ दिखाया नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम में वो भी उनका उतना था नहीं, क्योंकि शुरुआत ही इन्होंने की है। इन्होंने का दिखाया है, फिर वो अपने सबका दिखाया, राजेंद्र प्रसाद, सुषमा स्वराज, जो भी सब पॉलिटिशियन, सबका अच्छा रोल है, सबका अच्छा दिखा। जो बेस्ट था, जो तालियां पढ़ती पब्लिक, अब्दुल कलाम का, उनका लेकिन बहुत छोटा रोल दिया हुआ है यार, थोड़ा ज़्यादा देना था अब्दुल कलाम का रोल। क्या बोलना चाहोगे, इसमें एक डायलॉग है, पार्टी रहेगी, आएगी जाएगी, नेता रहेंगे नहीं रहेंगे, पर देश रहना चाहिए, वो डायलॉग कैसा लगा? वो तो देखो कि वो भी कोई भी नेता हो तो उनका ये अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उन नेता को भी देखिए ऐसा तो है नहीं। कभी हमारे जो बड़ा प्रधान है, फिर अपने राष्ट्रपति, कोई भी हो जो पॉलिटिशियन में है, वो अगर चले गए तो फिर देश खत्म हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। देश अव्वल रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने हमको एक जज्बा दिया कि नहीं हम लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, सबको लड़ना है। ऐसा नहीं कि वो उनके हिसाब से लड़े, प्रोटोकॉल से लड़ेंगे, हमको हमारे इंसान रहना है, अपने दिल में रखना है भारत माता को, वो चीज़ है। आउट ऑफ 5 कितना है? देखिए पंकज त्रिपाठी को मैं 5 स्टार देना चाहूँगा और मूवी को स्टार। एक कम कर दिए, क्या करें? अब देखिए थोड़ा मैं फिल्मी लोग मेरे को थोड़ा एक्शन चाहिए था, मैं थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रख के आया था, लेकिन इंटरवल के बाद थोड़ा सीन क्या थोड़ा बोर हो जाता है, लेकिन पब्लिक संभाल लेती है। नहीं, जुबिन नौटियाल का जो एक सॉन्ग है ना, जन गण मन, आउटस्टैंडिंग, जुबिन नौटियाल को मैं ताली पाना चाहूँगा, आउटस्टैंडिंग। और पब्लिक को बोलना चाहूँगा एक बार देखना हो। क्या पब्लिक ही नहीं थी यार, 15-20 लोग थे सिर्फ, उसमें 1-2 लोग सो रहे थे, उनको पता नहीं क्या। अरे यार ऐसा नहीं, एक बार सोचो क्या हिस्ट्री में क्या हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता। आप देख रहे हो एक्शन सब देख रहे हो, तो एक बार ये भी देखना हो। आप उतने तो बिजी रहते हो, 2 घंटे निकाल के आओ, 150 रुपये टिकट होती है, एक बार देखना हो, आपको नॉलेज अच्छा मिलेगा, अच्छा सीखने को भी मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा आपको मूवी में। हाँ, और एक चीज़ बोलना चाहूँगा प्रमोशन के लिए, पंकज त्रिपाठी ने प्रमोशन किया हुआ है, लेकिन मीडिया के साथ किया है, पब्लिक के साथ क्या किया? कुछ किया नहीं। आधे लोग को पता भी नहीं कि पिक्चर आई है ऐसी, लोग क्या सोचेंगे कि महीने बाद नेटफ्लिक्स से अमेजोन पे आके तब देखेंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा प्रमोशन पे ध्यान रखो, प्रमोशन पब्लिक में आओगे तब पता चलेगा पब्लिक को क्या है। अब मैंने मेरे दोस्त को बोला कि मूवी देखने जा रहे थे, कौन सी? तो कि मेरे को अटल थी, कौन सी मूवी आई है पता ही नहीं है। मैंने देखा था वो बच्चों के साथ, वो बस में गया था, उनका मैंने वीडियो देखा था, वो अच्छा। लेकिन आप मीडिया के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, ऐसा ही वो मेरी क्रिसमस ने भी ऐसा किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मीडिया वाले के साथ, सब उसने किया, लेकिन पब्लिक के साथ उन्होंने कुछ कोऑर्डिनेट नहीं किया। पब्लिक को पता भी चलना चाहिए कि मूवी आ रही है, फिर पब्लिक पिक्चर चली जाएगी, पब्लिक बोलेगी आप ऑनलाइन देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, वो चीज़ है। पब्लिक के साथ कोऑर्डिनेट करो, पब्लिक के साथ आओ। ऐसा हो तो जहाँ पिक्चर आ रही है वहाँ पे कोई आप स्क्रीनिंग रखो, पब्लिक के भी, मीडिया के लिए स्क्रीनिंग रखो। तो प्रोड्यूसर को बोलना चाहूँगा कि आप पब्लिक के साथ भी स्क्रीनिंग करो एक बार। पब्लिक आएगी देखेगी तो पब्लिक को दूसरे पब्लिक को बोलेगी, ऐसा तो है नहीं। मैं भी बोलूँ मेरे को अच्छा लगा तो मेरे दोस्तों ही उनको बोलूँगा एक बार देखने जाओ, अच्छा मूवी है, तो निकाल के आएगा टाइम थोड़ा भी, क्योंकि मेरे कहने पे तो पब्लिक को पता भी चलना चाहिए कि पिक्चर आ रहा है। तो पब्लिक के साथ कोई भी मूवी अभी आने वाली कोई भी मूवी हो तो थोड़ा पब्लिक के साथ वो रखो, प्रमोशन करो थोड़ा, वो चीज़ है। हाँ, सबसे पहली बात यह है कि ये मूवी जो है मैं थोड़ा लेट किया, लेकिन स्टार्टिंग से मुझे ये मूवी मिल गई देखने के लिए।
और यही अटकलें था कि अटल बिहारी वाजपेयी के मतलब जो किरदार जो हमारे पंकज त्रिपाठी ने किए हैं वो सही किए रहेंगे कि नहीं। लेकिन सबसे पहली बात है कि जो मतलब राजनीति के ऊपर जो मूवी है, ऐसी मूवी को पब्लिक देखने क्यों नहीं आती, वो सबसे ज़्यादा विषय, क्योंकि पब्लिक नहीं। यही सबसे बड़ा दुख है कि ये ऐसी मूवी पहले देखनी चाहिए। क्यों? जो कि देश के प्रति और देश के बारे में जो व्यक्ति इतनी अच्छी बातें मतलब बचपन से ही सोचते रहा और उस मुकाम में ले आके खड़ा किया, जो कि स्टार्ट जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया। और वो इतना तो मैं हमेशा, आप लोग देखा होगा, मैं मूवी ये मूवी देखने के चक्कर में कभी ना तो मैंने कभी डायरी पढ़ी, ना तो इतिहास कभी ढंग से मैंने पढ़ी कि इतिहास क्या है। और इसके वजह से मैं इंग्लिश में फेल भी हो गया और 9वीं के आगे मैं पढ़ नहीं पाया। और दफ्तर वफ्तर रख के मैं मूवी ही देखता था, बचपन से मूवी या देखने का आदत है, इसके चक्कर में मैं इतिहास पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस मूवी में मुझे ये सब सीखने को मिला कि मतलब इतना डायरी इतिहास नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें मुझे सीखने को मिला। मतलब पैसा वेस्टेज नहीं है। मतलब ये मूवी जो है, अगर जो किताब नहीं पढ़ रहे, बुक नहीं पढ़ रहे, तो ये मूवी देखो। जिस तरीके से ये मूवी को मतलब डायरेक्शन किया गया है, मैं मानना पड़ूँगा, वो बंदा को मैं थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने जो अटल बिहारी वाजपेयी को मतलब सही तरीके से उन्होंने रखा, जो स्टाइल में, जो मतलब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जिस ढंग से मतलब इसमें बात करते हुए नज़र आए, हर एक चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ तक पूरा देखा जाए ना, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जो जनता संघ पार्टी, फिर उसके बाद जनता, ऐसे करके लड़ाई करते हुए लास्ट में इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का जो आविष्कार किया, जो सबके दिल में कमल का फूल उगाया, जो उनका सपना था, अब जो है उनका जो है खिलता हुआ सही में नज़र आ रहा है। क्या बोलना चाहोगे? देखो देखिए हमारे देश में पॉलिटिशियन को इतना इज्जत नहीं देते। देखिए हाँ, देखिए पहली बात क्या है कि जो इसमें अटल जी के साथ जो मतलब हुआ, उन्होंने संकट में ये बताने की कोशिश किया, चाहे पार्टी रहे चाहे ना रहे, हमेशा जो है खुश रहना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र जो है हमेशा ऐसी चलना चाहिए। चलने का मतलब ये नहीं है कि अगर अपोजिट सामने वाला, चाहे अभी इसमें भारतीय जनता पार्टी सामने कौन है, कांग्रेस है, तो ये कहने का मतलब नहीं है कि आप आओ तो आप कुछ करो ही मत। 70 साल से तो आपने कुछ नहीं किया। यहाँ पर जो है, मुझे यहाँ तक ये नहीं मालूम था कि कश्मीर कैसे हुआ, 370 क्या लगा, ये 370 का मतलब क्या था, आज मैं इतना खाली इसी उलझन में। लेकिन यहाँ पे ये मालूम पड़ा कि ये 370 के चक्कर में और कश्मीर के चक्कर में श्यामा मुखर्जी जो है इस पर शहीद हुए हैं। उनका भी सम्मान करना चाहिए, जो कि उस चीज़ के लिए ये हुए। लेकिन ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बोल के गए, उसका जो है यहाँ पे आकर के लास्ट में जब भी आज जो है कमल खिल रहा है, इसमें जो है 370 हटाया गया, उनको समझो श्रद्धांजलि दी गई, एक हिसाब से देखा जाए। हाँ, तो ये जो सही है, सही देखा जाए ना, जो अपने धरती का, जो इंडिया का जो है सपना, जो है सही सपना जो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा। कांग्रेस ने सिर्फ जो है ना सबको सपना देख करके सपना छीनने की कोशिश किया, दिया कभी नहीं है। ये पिक्चर में मुझे इतना ये मालूम हो गया कि सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा। आज जो है सबका सपना जो है बनता हुआ नज़र, और बन भी गया है। आप ये सोचो कि हमेशा सब खाली बोलते हैं 500-600 साल से राम मंदिर जो आज बन के तैयार है। जब भी कांग्रेस पार्टी आई और जब भी कुछ इलेक्शन का टाइम हो तो राम मंदिर का मुद्दा लेकर के ये काम करते थे। अरे क्या है, 100-200 जन की मृत्यु हो जाती थी, फिर गोली चल जाती थी। अभी आप मुझे बात बताओ, 5 साल के अंदर इस तरीके से बन गया, ना गोली चला ना कुछ, सबके अंदर प्यार है। आज राम मंदिर बन के तैयार है, 22 तारीख को उसका ये है। तो ये मूवी दिखाता है कि मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का मतलब क्या उनके अंदर दिल था। आज उनका सपना पूरा हुआ, आज उनकी आत्मा को जो है खुशी मिली होगी कि जो है मेरा सपना पूरा होगा और हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है और सही जा रहा है और सबके अंदर जो है एक प्रेम जाग रहा है। तो ये मूवी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे एक महात्मा गांधी को, ये अपने जो राजा हरिश्चंद्र का जो मूवी देखने के बाद जो उनको एक प्रेरणा मिला था, मुझे ये मूवी देखने के बाद बहुत कुछ मुझे मिला। और कुछ हो सकता है अगर मैं ज़िंदा रहूं
तो कुछ अपने देश के लिए कर सकूं। लेकिन बहुत कुछ अच्छा लगा मुझे, जैसे लग रहा है कि मैं दिन भर यही देखते बैठूं। और जिस हिसाब से मतलब इसमें सुषमा स्वराज, इसमें सब लोग बताए हैं, तो इसमें मुझे ये देखने को मिला कि अपने जो मुंबई के प्रमोद महाजन, फिर सुषमा स्वराज, मतलब ये लोग करीब थे। लेकिन एक गलती ये हुआ है कि हमारे जो शत्रुघ्न सिन्हा सर जो है, जो जिस टाइम पे मतलब बीजेपी को चाहिए था खड़ा रहने का, जैसे नीतीश ने छोड़ दिया, वैसे ही आज जो है शत्रुघ्न सिन्हा ने छोड़ करके आज जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। और देखा जाए तो इधर उधर भटक के कुछ नहीं होने वाला है। जीवन में वही है जहाँ पे एक जगह पर खड़े रहो, जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी लास्ट तक खड़े रहे और वही बोलते रहे। और इन लास्ट में जो है जाते जाते भी जब 16 तारीख 2018 में उनकी मृत्यु हुई, तभी तक भी जो है बोलते रहे और गए, और यहीं पे उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ। लेकिन मैं एक ही में बात मानूंगा, जाते जाते भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक गुरु मंत्र दे के गया। जो हमारे राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष थे तो हमेशा बीमार रहते थे, तो उनके घर पर जाते थे तो उनको हमेशा जो है मार्गदर्शन देते थे। लेकिन जाते जाते थे उन्होंने एक गुरु मंत्र दे के गया कि अब जो है हमारे बीजेपी को ऊपर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, मोदी को आगे लाओ। और जब मोदी को आगे लाते हैं, और वही होता है कि भाई वो तो विधानसभा है, उनको कैसे आगे ला सकते हैं, तो हो सकता है लेके आओ। और वो निर्णय उनका सत्य हुआ, जाते जाते उनका सपना पूरा हुआ। और आज देखो सपने के ऊपर उभरा है, और अब जो है इसे कोई नहीं हटा सकता है। अब जो है कांग्रेस बहुत मेहनत, जैसे 70 साल जो है ये लोग बीजेपी को नकारते रहे, ये करते रहे, नहीं आया, वैसे ही अब जो है बीजेपी नहीं आएगा। और ऐसे ही जो है जो बोलते हैं ना सोने की चिड़िया, अब जो है नज़र दिख रहा है कि इंडिया जो है सोने की चिड़िया स्वयं बनेगी। चलो ओके। बहुत अच्छा पिक्चर था, वो अपना देश के लिए बहुत अच्छा पिक्चर था। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था।